सो हेलो एवरीवन। ये लेक्चर JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे ऑन टॉपिक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 और 2 मार्क्स फॉर योर एग्जाम। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डज एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मीन। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशी जो है किसको बोलते हैं? ऐसे स्पीशीज, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे स्पीशीज जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हुए हैं, या बी, ऐसी स्पीशीज दैट आर कॉमनली फाउंड इन वाइल्ड, जो जंगलों में पाए जाते हैं। स्पीशीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, ऐसे स्पीशीज दैट आर इंक्रीजिंग रैपिडली इन नंबर, जिनका नंबर इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होते हैं। Basically the right answer would be option number C. Option number C would be the right answer. ऐसे species that are at high risk category, जो 9 categories हैं basically IUCN की, उनमें से वो सारी high risk category हैं। तो endangered species is also one of the categories of red data book, basically that is published by IUCN। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। तो उसके बाद हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की आप जो है क्राइटेरिया याद रख लेना कि IUCN की रेड डेटा बुक में किसको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में डाला जाता है। उसके लिए 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, कि अगर कोई स्पीशी है उसकी पॉपुलेशन 70% से ज़्यादा रिड्यूस हुई है पिछले 10 सालों में, ठीक है, लेकिन वो जो काज है, पॉपुलेशन कम हुई है, फॉर एग्जांपल 100 नंबर है तो 100 में से 70 जो है 70 से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन कम हुई है, लेकिन वो जो रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसका जो कॉज है वो क्लियरली रिवर्सिबल है। मीनिंग कि उस कॉज को हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू सम कंजर्वेशन टेक्निक्स। उस केस में उस स्पीशी को लिस्ट किया जाएगा इन एज एन एंडेंजर्ड स्पीशी। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो क्राइटेरिया है, अगर पॉपुलेशन किसी स्पीशी की 50%, सिर्फ 50% रिड्यूस हुए ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, तो उस केस में हमको देखना है अगर कॉज रिवर्सिबल नहीं है, जिससे पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, अगर वो कॉज रिवर्स नहीं कर सकते हम, उस टाइम पे अगर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है तो उस केस में उस स्पीशी को एंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में डाला जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया सिंपल है कि अगर किसी स्पीशी की पॉपुलेशन 250 से नीचे आई है तो उसको एंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो चौथा क्राइटेरिया है कि अगर probability of extinction in the wild at least 20% होना चाहिए 20 सालों में। within 20 years अगर probability of extinction है वाइल्ड में, यानी फॉरेस्ट में एक्सटिंक्ट होने की probability है at least 20% within 20 years, तो उस केस में भी उसको endangered species की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा यहाँ से। Question number 2, which of the following organizations maintain the red data book? तो जिस रेड डेटा बुक की मैं अभी बात कर रहा था, आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है। UNEP, WWF, IUCN, UNESCO। So the right answer would be option number C. Option number C would be the right answer, IUCN, International Union for Conservation of Nature। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक को ऑर्गेनाइज करती है। तो रेड डेटा बुक के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले 1964 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें 9 कैटेगरीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो एक कैटेगरी उसमें है एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसका हमने क्राइटेरिया भी देख लिया। उसके बाद IUCN आप याद रखना, इट्स ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये 1948 में बनी थी, 1948 में बनी थी, एंड इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1948 में ये बनी थी, एंड इट्स ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। UNEP के बारे में आप याद रखोगे, इट्स फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये 1972 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया। रेड डेटा बुक याद रख लेना, इसकी रेड डेटा बुक होती क्या है। तो ये बेसिकली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं,
फंगई भी इसमें आता है, लेकिन स्पेशली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं उनको हम रेड डेटा बुक में लिस्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ओरिजिनली इसको रेड डेटा बुक ऑफ द रशियन फेडरेशन बोलते थे, RDBRF, या सिंपली रशियन रेड डेटा बुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिकली ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाई है। तो सबसे पहले एक्सटिंक्ट जो पूरी तरह से अर्थ से एक्सटिंक्ट हुई है स्पीशीज़, वो इस कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मीन्स जो फॉरेस्ट या जंगलों में जहाँ वो असल में रहते हैं कोई स्पीशी, अगर वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हुई है उसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहा जाएगा। मतलब अगर वो किसी ज़ूलॉजिकल पार्क या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो भी, उसकी प्रेजेंस हो, लेकिन वाइल्ड जहाँ पर वो रहती है बेसिकली फॉरेस्ट्स वगैरह में, वहाँ से एक्सटिंक्ट है, तो उस केस में उसको कहा जाएगा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स वो स्पीशीज विच इज़ एट द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पे बोला था एंडेंजर्ड के लिए, एंडेंजर्ड भी होते हैं हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 70% बोला था, 70% मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि 70% से ज़्यादा अगर रिड्यूस हुई है पॉपुलेशन, उसको एंडेंजर्ड में डाला जाता है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में आपको याद रखना है 90%, अगर मोर देन 90% पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है पिछले 10 सालों में, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डाला जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली वल्नरेबल जो है, इसके लिए 50% आप याद रख लेना। इन द लास्ट 10 ईयर्स अगर पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा रिड्यूस हुई है, उसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक। तो नियर थ्रेटनड मीन्स जो विच इज़ एट द हाई रिस्क ऑफ गोइंग इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है, जो हाई रिस्क है उनकी कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद लीस्ट कंसर्न, जो जिनकी रिस्क बहुत ही कम है, विच आर एट द लो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और गेटिंग एंडेंजर्ड, ठीक है। डेटा डेफिशिएंट वो स्पीशीज़ होते हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं कि उनको कैटेगराइज करें हम, ठीक है। नॉट इवैल्यूएटेड मतलब जिनकी असेसमेंट नहीं हुई है, अभी तक जिनकी इवैल्यूएशन, जिनकी असेसमेंट नहीं हुई है कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक। सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 2025? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशी कब मनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन है 2025 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज जो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशी है, ये हर साल, इसका करेक्ट जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। नो सॉरी, इट इज़ नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी 3rd फ्राइडे ऑफ मई। हर साल जो मई का मंथ है, हर मई के मंथ में जो 3rd वीक की फ्राइडे आती है, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे, ठीक है। तो इस साल जो 3rd फ्राइडे ऑफ द मई जो है वो फॉल हुई ऑन द 16 मई। पिछले साल शायद 21 मई को फॉल हुई थी। सो इस साल का आपको इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है, 16 मई वाज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। तो इस साल की थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। थीम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एंडेंजर्ड, इनमें से कौन सा एनिमल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है? जैसे कि हमने 9 कैटेगरीज देखी, तो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में कौन सा एनिमल आता है? डियर, नीलगिरी ताहर, एलिफेंट, स्क्वेरल। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी ताहर वुड बी द राइट आंसर। नीलगिरी ताहर इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, ये ध्यान रखना आप। एंड इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 6 शेड्यूल हैं, उन 6 शेड्यूल्स में से शेड्यूल 1 में जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड है, उनमें से नीलगिरी ताहर इज ऑल्सो वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मैच, बेसिकली जो राइट साइड में है यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन जो है, नीलगिरी ताहर, वन हॉर्न रिनोसिरोस, कश्मीरी स्टैग एंड एशियाटिक लाइन। ये जो है रेड डेटा बुक के
9 कैटेगरीज में से जो है वो चारों के चारों उसमें रेड डेटा बुक में लिस्टेड है। तो ये 4 स्टेट्स हैं, आपको बोलना है कौन किससे बिलोंग करता है। तो आसाम आपको पता होगा, आसाम के साथ बिलोंग करता है वन हॉर्न रिनोसोरस, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो पाया जाता है। गुजरात में एशियाटिक लाइन, गुजरात इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, डी। तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर नीलगिरी ताहर, अभी हमने पढ़ा, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु इज़ नीलगिरी ताहर। एंड जम्मू कश्मीर यू माइट बी नोइंग कश्मीरी स्टैग। सो राइट ऑप्शन वुड बी B, D, A, C, that is option number A. If you know only the 2 options, you could eliminate and get the right answer. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। तो लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल। एशियाटिक लाइन आपको याद रखना है, एशियाटिक लाइन गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है। इसका जो IUCN स्टेटस है, इट इज़ करंटली वल्नरेबल। 2024 से पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, अभी ये वल्नरेबल है, तो ध्यान रखना, ठीक है। कश्मीरी स्टैग जो हांगुल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसका IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। वन हॉर्न रिनोसिरॉस जो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, सेम एज द एशियाटिक लाइन। तो एशियाटिक लाइन और वन हॉर्न रिनोसिरॉस इनका स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। हांगुल का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। विच ट्रीटी रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनमें से कौन सी ट्रीटी है जो रेगुलेट करती है ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, स्टीज, और यू कैन कॉल इट साइट्स। So the full form would be Convention on International Trade in Endangered Species. ये जो CITES हैं ये बनी थी अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम that was founded in 1973 and that came into force in 1975. CBD को आप याद रखोगे, इट मीन्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अडॉप्टेड इन 1992 और इंडिया ने इसको साइन किया था 2011 में। बोन कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, ये अडॉप्ट हुई थी 1979 में, ठीक है। विच बिग कैट इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग? बिग कैट अलायंस के बारे में आपने सुना होगा। तो इनमें से टोटल हमारे पास जो है बिग कैट्स जो हमारे पास हैं 7 हैं। इनमें से कौन सी बिग कैट हैं जो एंडेंजर्ड हैं ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पाउचिंग? सो द राइट ऑप्शन वुड बी बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बेसिकली ये इंडिया का नेशनल एनिमल है, बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल है, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाया जाता है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका। अफ्रीकन लाइन के बारे में आप याद रखोगे, इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। चीता का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सेम एज हांगुल दैट इज एंडेमिक टू दाचिगाम, उसका भी IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चीता का भी IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड लेपर्ड का आप याद रखोगे, लेपर्ड का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। और बिग कैट जो मैंने अभी बोला, बिग कैट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ द कैट फैमिली, टोटल 7 बिग कैट्स आती हैं इसमें। तो इंडिया है, इंडिया जो है इंडिया को याद रखना आप, इंडिया में 5 कैट्स हैं, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लाइन, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। दीज 5 कैट्स आर फाउंड इन इंडिया। एंड पूमा एंड जैगवार ये 2 बिग कैट्स की फैमिली में आते हैं दैट आर विच आर नॉट फाउंड इन इंडिया। Question number 8. Wild water buffalo is an endangered species and primarily found in. तो वाइल्ड वाटर बफेलो कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। सो द राइट आंसर वुड बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम की स्टेट में है। इट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न रिनोसोरस, जो हमने अभी देखा कि IUCN स्टेटस उसका वल्नरेबल है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में पाई जाती हैं, उसमें दैट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर विच इज़ एंडेंजर्ड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ इन केरला, जो फेमस हैं फॉर लाइन टेलड मकाओ। लाइन टेलड मकाओ का मैकॉक उसको बोलते हैं, इट इज़ IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड।
सुंदरबन नेशनल पार्क इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया है 1987 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस द एंडेंजर्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एंडेंजर्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम को मैनेज करती है? ठीक है, तो IUCN, WWF इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, Wildlife Institute of India would be the correct answer. Wildlife Institute of India, it was founded in 1982. It is located in Dehradun, Uttarakhand. तो WWF के बारे में आप याद रखोगे, जो ऑप्शन नंबर 2 है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया, ये 1969 में बनी थी। इसका एम था कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। ठीक है। विच एंडेंजर्ड एनिमल इज नोन एज द गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स? रेड पांडा, कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, इनमें से किसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बोलते हैं? सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्नो लेपर्ड इज नोन एज द गोस्ट ऑफ माउंटेन्स। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। इंडिया में याद रखना टोटल स्नो लेपर्ड्स जो नंबर है वो है 718, उनमें से लद्दाख में 477 है, हिमाचल प्रदेश में 51, सिक्किम में 21, उत्तराखंड में 124, अरुणाचल प्रदेश में 36 एंड जम्मू कश्मीर में 9। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नंबर आप याद रख लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 9 और लद्दाख में